अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी हुकूमत की तरफ से जो एक बैन कल्चर मुतारफ़ हो चुका है हर चीज़ के ऊपर, और रिसेंटली जो है वो यूट्यूब के हवाले से जो है वो बैन करने की कुछ ख़बरें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा पबजी जो है एक गेम थी, उसको बैन किया गया। और फिर और ज़्यादा पीछे चले जाएं तो बसंत का एक त्यौहार हुआ करता था, वो बैन हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी चीज़ें बैन होती जा रही हैं, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे हमारे पास कोई सलूशन नहीं है किसी चीज़ का। हमारे पास एक ही बस हल है कि जिस चीज़ से हमें थोड़ी बहुत कुछ नेगेटिविटी हमारे सामने आती है, हम उसको बैन करने की तरफ चले जाते हैं। और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये हमें इस चीज़ की याद भी दिलाता है कि हम शायद एबिलिटी नहीं रखते, हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि हम जो भी चीज़ों के ड्रॉबैक्स होते हैं उनको ख़त्म करें, ना कि चीज़ को ही ख़त्म कर लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अगर एजुकेशन में कुछ चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाए, और हो भी रही हैं आपके सामने, स्टूडेंट टीचर्स के क्लैशेस और ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कल को क्या आप ये कहेंगे कि एजुकेशन ही बैन कर दी जाए, यानी कि हम पढ़ना लिखना ही छोड़ दें? या फिर आप ये करेंगे कि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप उनको निकाल दें और एजुकेशन को स्मूथली चलने दें? हर चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि हर चीज़ का अच्छा एक यूज़ भी हो सकता है और समटाइम नेगेटिव यूज़ उसी चीज़ का हो सकता है। तो ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है, हमने पॉजिटिवली यूज़ करना है या फिर हमने उसको नेगेटिवली यूज़ करना है। मैं कहता हूँ जी, पिस्टल है, बंदूक है, इससे आप किसी की हिफाजत भी कर सकते हो और इससे किसी का कत्ल भी कर सकते हो। तो एक टाइम में उसके दोनों यूजेस हैं। इसी बंदूक को जब आप पुलिस के हाथ में देखते हैं तो आपको सेफ्टी का एहसास होता है, और इसी बंदूक को आप किसी चोर उचक्के के हाथ में देखते हैं तो आपको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो ये बैन कल्चर मेरे हिसाब से ख़त्म होना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफ़िकली यूट्यूब के ऊपर बात करूं, ये एक किस्म का अब एक समंदर है नॉलेज का, इवन एंटरटेनमेंट का। बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं नहीं कहता कि इसके साथ नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसके साथ मेरे ख़्याल में नेगेटिव से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो इस यूट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सलाहियतों का लोहा इसी यूट्यूब से मनवा रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इदारा हो जो यूट्यूब का सहारा लिए बगैर अब अपने आप को प्रमोट कर रहा हो। आप कैसे एक इतनी बड़ी चीज़ को आप एकदम से किस तरह से बैन कर सकते हैं? आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि इसके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मसला अगर आपको लगता है कि जी या इसमें कुछ नेगेटिवली हो रहा है, तो हमें उसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए, उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना चाहिए। या कुछ अगर वीडियोज़ इसके ऊपर एनॉइंग आ रही हैं, यानी कि हम उसमें समझते हैं कि ये सोशली बेहतर नहीं है, लोगों के लिए बेहतर नहीं है, या उससे कोई फ़िरका वारियत फैल रही है या कुछ और मसला है, तो हमें स्पेसिफ़िकली उतने ही पोर्शन को क्लोज़ करना चाहिए या फिर उसको बैन करना चाहिए, ना कि हम पूरी की पूरी उस यूट्यूब को ही बैन कर दें। मैं कोई बहुत ज़्यादा इसमें ना किसी चीज़ की तरफदारी कर रहा हूँ, ना किसी चीज़ के अगेंस्ट जा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ वो बात करना चाह रहा हूँ जो एक राइट की है, एक हक़ की है। मैं समझता हूँ कि जितने लोग इस वक्त यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि धमाकेदार ख़बर है कि यूट्यूब जो है वो बंद हो जाए। बहुत सारे लोगों का रोज़गार, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रोज़गार पे दूंगा। अगर आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा के कुछ अर्न कर रहे हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करते हुए, अपनी एफ़र्ट करते हुए कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ ले लेते हैं। इसी तरह से आप यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी का रोज़गार जो है वो छीनना चाहिए। कुछ इज़्ज़तदार तरीके से अपने आप को शो किए बगैर कुछ ख़वातीन जो कुकिंग से मेरा ख़्याल है कि अपनी वीडियोज़ अपलोड करती हैं और वो इज़्ज़तदार तरीके से
पैसे कमा रही हैं, लेकिन घर बैठे कमा रही हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारी सोसाइटी में औरत का बाहर निकलना, बाहर निकल के जॉब करना, ये बहुत सारी इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो अगर कोई इज़्ज़तदार तरीके से घर बैठे ही, मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो कुकिंग से वीडियो बना के अपनी, और उसमें अपनी वो तस्वीर भी अभी नहीं दे रही और वो पैसे कमा रही हैं, तो आप वो चूल्हा भी बंद कर रहे हैं। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है कि हमें बैन कल्चर को ख़त्म करना है। हमें स्पेसिफ़िकली देखना चाहिए जो भी चीज़ें होती हैं उसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव को कैरी करते जाएं, नेगेटिव को ख़त्म करें, इसी से हमारा इमेज भी अच्छा होगा। हर चीज़ को बंद कर देने से एक जगनसाई भी होती है, पूरी दुनिया हम पे हंसती है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें और पॉजिटिविटी को जो है वो कैरी करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज जो है वो वहाँ तक जाएगा जिन लोगों ने एक्शन लेना है, और आप लोग भी मेरा साथ देंगे पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, क्योंकि हमने ख़ुद को बदलना है, ना कि ख़त्म ही कर देना है। तो जब हम खुद को बदलेंगे इंशाल्लाह पॉजिटिविटी फैलेगी, और यही मेरा मकसद है, इस चैनल का भी मकसद यही है। इसी यूट्यूब से मैं आपसे मुखातब हूँ, तो अगर ये चैनल ख़त्म होता है तो फिर मेरी आवाज़ भी इसमें दबेगी और पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों आवाज़ें जो हैं वो इसमें दब जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि हम इससे पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।